गौतम बुद्ध की कहानी, सत्य की खोज। कपिलवस्तु के राजमहल में राजा शुद्धोधन और रानी माया के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, जिसे सिद्धार्थ नाम दिया गया। जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी की गई कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर महान संत। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को हर प्रकार की सुख सुविधा दी, ताकि वह संसार की पीड़ा से दूर रहे और एक दिन महान राजा बने। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ का जीवन महल के भीतर हर प्रकार के सुखों से भरा हुआ था। उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उनके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ को अचानक महल से बाहर जाने की इच्छा हुई। राजा ने उनके चारों ओर केवल अच्छे दृश्य दिखाने का आदेश दिया, परंतु भगवान की माया से सिद्धार्थ के सामने कुछ असाधारण दृश्य आए। सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को गहरे विचारों में डाल दिया। उन्होंने सोचा, ये जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं है। संसार में पीड़ा, दुख और अस्थिरता है। उनका मन इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए बेचैन हो उठा। इस असंतोष से प्रेरित होकर एक रात सिद्धार्थ ने अपने महल, पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कठोर तपस्या की, कई वर्षों तक गुरुओं के साथ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। एक दिन सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि वह तब तक ध्यान में बैठेंगे जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। वह बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। कई दिन और रात तक ध्यान करते हुए अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वह बुद्ध ज्ञान से प्रकाशित कहलाए। उन्होंने संसार के सत्य को समझ लिया। संसार दुखमय है, परंतु इस दुख का कारण हमारी तृष्णा है और इसे त्यागकर ही हम मुक्ति पा सकते हैं। इसके बाद बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को काशी के समीप सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। ये 4 सत्य थे: संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निवारण संभव है और दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने अपने जीवन के शेष वर्ष अपने शिष्यों को सत्य की राह पर चलने का मार्ग दिखाने में बिताए। उन्होंने न केवल राजाओं और धनवानों को, बल्कि साधारण जनों को भी अपने उपदेश दिए। बुद्ध के उपदेशों का सार ये था कि मनुष्य अपनी इच्छाओं, मोह और क्रोध को त्याग कर ही शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षा आज भी लोगों को सत्य, अहिंसा, करुणा और ध्यान का मार्ग दिखाती हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में प्रसारित हुई और आज भी लाखों लोगों को जीवन की सच्ची राह पर चलने की प्रेरणा देती हैं।